अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ सैयद मुनव्वर आलम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां मुल्क की सियासी सूरत हाल ऐं पंजाब ऐं केपी के हुकूमत जी तहलील जे हवाले सां डिटेल गुफ्तगू कंदासीं। छा पंजाब असेंबली ऐं केपी में जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान साहब पंहिंजे जलसे में उन्हनि ऐलान कयो आहे त लाहौर 17 तारीख़ ते हू ऐलान कंदा असेंबली डिज़ोल्व करण जी। छा परवेज़ इलाही साहब राज़ी थी वेंदो? छा केपी के में जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे मुनरफ़ अरकान आहिनि हू राज़ी थी वेंदा? ऐं कीअं इहो सॼो सेटअप थींदो, या वफ़ाक़ी हुकूमत कोई जेका चाल आहे का उन्हनि वटि को पतो बाक़ी बचियो आहे? बैकडोर डिप्लोमेसी हले थी, बैकडोर डायलॉग्स हलनि था, सदर आरिफ अलवी खां बि मुलाक़ातूं हलनि थियूं। छा उन्हनि जो को नतीजो निकिरंदो या इमरान ख़ान आख़िरकार असेंबलियूं तहलील कंदो? ऐं जेका मईशत जी सूरत हाल आहे ऐं जेका सूरत हाल पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जी आहे उहा किथे पहुचंदी? पाकिस्तान जी जेका मईशत आहे ऐं जेका तेज़ी सां किरी रही आहे, न सिर्फ़ु इहा डॉलर किरी रहियो आहे, महांगाई 26% जो इज़ाफ़ो थी वियो आहे, इन हवाले सां असां सॼो ही प्रोग्राम कवर कंदासीं, ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां। शुरू कयूंसि था। इमरान ख़ान असेंबलियूं तोड़न लाइ नई तारीख़ ॾेई छॾी। असां असेंबलियूं तोड़न जी तारीख़ 17 दिसंबर ते ॾींदासीं। इमरान ख़ान पंजाब ऐं केपी के असेंबलियूं खे 23 दिसंबर ते तोड़ींदो। ज़राए इहो चवनि था। असेंबलियूं तोड़न खां पोइ 70 सैकड़ो पाकिस्तान इलेक्शन ॾांहुं वेंदो, इमरान ख़ान जो इहो चवणु आहे। असां 17 दिसंबर ते लिबर्टी चौक ते वॾे जलसे में पंजाब ऐं केपी के जून असेंबलियूं तोड़न जी तारीख़ ॾींदासीं। इमरान ख़ान मुल्क तबाही जे किनारे ते बीठो आहे, मईशत पिणु ख़तरे में आहे ऐं इमरान ख़ान जो इहो चवणु आहे मुल्क जूं हालतूं अहिड़ी सतह ते पहुची वियूं आहिनि जेकॾहिं क़दम न खयां विया त वॾो नुक़सानु थींदो। बेरोज़गारी वधी रही आहे, सियासी अदम इस्तेहकाम ऐं ग़रीब आवाम महांगाई सबबु परेशान आहे। मुल्क में तासुर ॾिनो पियो वञे त मां इस्टेब्लिश खां मदद घुरी, मूं इस्टेब्लिशमेंट खां कॾहिं बि मदद न घुरी वई। पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट तॾहिं मज़बूत थींदी जॾहिं उहा गैर जानिबदार हूंदी। मुनीस इलाही जी ज़मान पार्क में इमरान ख़ान सां मुलाक़ात बि कल्ह राति थी। इमरान ख़ान जी परवेज़ इलाही ऐं मुनीस इलाही खे एतमाद में वठण जी कोशिश बि कई वई। मुनीस इलाही ऐं इमरान ख़ान जी मुलाक़ात में पंजाब असेंबली खे तोड़न बाबति कचहरी थी। इन खां अवल मुनीस इलाही पंहिंजे बयान में चयो हो त असांजी ख़्वाहिश आहे त बजट पेश करण खां बाद पंजाब असेंबली तहलील कई वञे या तोड़ी वञे। इन ई हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं। असांखे ज्वाइन कयो आहे इस्लामाबाद खां KTN जे नुमाइंदे असद। छा कहिड़ी हलचल आहे या इस्लामाबाद पुरसकून आहे? छा था ॾिसो? माना वॾी का हलचल नज़र अचे थी या हिकिड़ी नॉर्मल जीअं सियासत थींदी आहे, थोरी घणी मुलाक़ातूं प्रेसिडेंट सां, या वफ़ाक़ी हुकूमत तव्हांखे घणी परेशान लॻी रही आहे? मनोहर साहब, ज़ाहिरी तौर ते त हिन वक़्तु जेका मुल्क जी सूरत हाल आहे उहा सभिनी जी नज़र में आहे। हिन वक़्तु मुल्क में हिकिड़ी कशमकश वारी सूरत हाल ईअं चई सघिजे त आहे। ॾींहं जो जेको प्रेस कॉन्फ्रेंसूं थियनि थियूं, ॾींहं जो हिक ॿिए ते इल्ज़ाम लॻनि था, ऐं राति जे जेके टाइम में वरी बैकडोर ॻाल्हियूं बि हलनि थियूं। मामिलो विच ते आहे। ऐं हुकूमत जीअं ई PTI जी जेका क़ियादत आहे उहा बि साॻी तरह मुंझियल आहे जीअं हुकुमरान मुंझियल आहिनि। छाकाणि जो हुकुमरान इहो सम्झनि था त इमरान ख़ान जेको तइ कयो आहे उहो कंहिं बि सूरत में हू कंदो, पर हाणे उनखे इहो टाइम कोन पियो मिले या उहो टाइम वठण जे लाइ कोशिशूं करे पियो। कुझु मेंबर उनखां रोके बि रहिया आहिनि। ऐं ज़ाहिर आहे त हिनखे इमरान ख़ान जो चवणु हिन वक़्तु जेको सिधो सओं KP के असेंबली ते हलंदो, ऐं KP में बि उते हिकिड़ो ग्रुप पैदा थी वियो आहे जेको नथो चाहे त असेंबली तहलील थियनि ऐं असेंबली जो मुदो पूरो थिए। पंजाब जी सूरत हाल सभिनी जे साम्हूं आहे त पंजाब में बि ज़ाहिरी तौर ते त जेके PTI जी क़ियादत या ॿिया PTI सां लाॻापियल अमलदार चवनि था त उनजे चवण ते परवेज़ इलाही असेंबलियूं तोड़े छॾींदो, पर ज़ाहिरी तौर ते इहे शयूं जेके आहिनि जेकॾहिं प्रैक्टिकली ते नज़र विझिजे त उहे नज़र न पियूं अचनि। प्रैक्टिकली हिकिड़ो ॿिटो मयार परवेज़ इलाही हली रहियो आहे। इमरान ख़ान सां मुलाक़ात में हिकिड़ी ॻाल्हि करे रहियो आहे, ऐं जेकॾहिं को उनखे जो मुखालिफ़ या हुकूमत तरफ़ां को उन सां राब्तो थिए थो या एस्टेब्लिशमेंट तरफ़ां उन सां राब्तो थिए थो त उनजो हिकिड़ो बयान ॿियो थो थी वञे। जेका डायलॉग हलनि था, डेली जी मुलाक़ातूं जेका थियनि थियूं, तव्हां सम्झो था इन जो को नतीजो निकिरंदो? जेको प्रेसिडेंट साहब ॾांहुं डेली वफ़्त वजनि था ऐं कुझु ऑफ द रिकॉर्ड कुझु ऑन रिकॉर्ड, त छा तव्हां सम्झो था त को नतीजो निकिरंदो इन जो?
जी मनोहर साहब, बिल्कुलु नतीजो टे तरफ़ी ॻाल्हियूं वञनि पियूं। इन जे करे ई त पीटीआई जो जेको चेयरमैन आहे उहो इमरान ख़ान तारीख़ मथां तारीख़ ॾेई रहियो आहे ऐं बैकडोर ॻाल्हियूं कुझु सतह ते कामयाब बि वयूं आहिनि, जेके ज़रिया ॿुधाइनि था। छाकाणि जो जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि उन्हनि में सिर्फ़ु बाक़ी मामलात समूरा तइ थी विया आहिनि। सिर्फ़ु इलेक्शन जी तारीख़ ते के एतिराज़ आहिनि जेके उन्हनि ते ई जेके आहिनि वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिकिड़ो मौक़ुफ़ अच्छा, आहे। छा छाकाणि जो पीडीएम असांजा ज़रिया चवनि था त ख़ान साहब चए थो त इहो इलेक्शन अप्रैल या मई में हर सूरत में थियणु खपनि। हुकूमत जो चवण इहा आहे त जून में थियणु खपनि ऐं अप्रैल में असां बजट अनाउंस करे छॾियूं। अहिड़ी ॻाल्हियूं हलनि थियूं? जी बिल्कुलु, अहिड़ियूं ई ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। इन सां गॾोगॾु जेको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो बिल आहे उन ते बि ॻाल्हियूं सदर सां हिननि जूं थियूं आहिनि। छाकाणि जो उहो बिल बि इंतिहाई अहमियत वारो आहे। उन ते बि इमरान ख़ान खे घणा ख़दशा आहिनि त तय इहो थियो आहे जेको गुज़िरियल राति सदर आरिफ अलवी सां ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, जेको ज़रिया ॿुधाइनि था त उहो बिल हींअर जेको सदर जी टेबल ते पियल आहे कानून साज़ी लाइ वञे पियो, उनखे सदर वापसि कंदो ऐं कुझु एतिराज़ हणी उहो बिल ॿीहर मंज़ूर करायो वेंदो पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास मां। ऐं इहो पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास बि तलब कयो वियो आहे ऐं हुनजो बि थोरी देरि अॻु में नोटिफिकेशन अची वियो आहे। ऐं गॾोगॾु जेके ॿियूं बैकडोर ॻाल्हियूं हलनि पियूं उहो इलेक्शन ते ई हलनि पियूं। ऐं छाकाणि जो हुकूमत बि तयारु न आहे, इलेक्शन कमीशन बि हिन वक़्तु इलेक्शन कराइण जे उन प्रोसेस में न आहे। नईं आदमशुमारी करणी आहे, उन आदमशुमारी सां गॾु तकबंदियूं करणियूं आहिनि ऐं गॾोगॾु कुझु अञा कमु बि रहियल आहे जेको पीटीआई क़यादत बि सम्झे थी त इलेक्शन जे लाइ पर हिकिड़ो ॿिए प्रोसेस पासे हूंदो त आहे। हुकूमत ऐं इलेक्शन कमीशन जेका आहे उहा पूरो ज़ोर हणनि थियूं त कीअं इमरान ख़ान नाअहल थी वञे। पोइ डायलॉग्स कीअं थींदा? ॾिसो, ॻाल्हियूं जेकॾहिं बेनतीजा ख़तम थी थियूं वञनि त पोइ जेका आहे इमरान ख़ान जी नाअहली वारो ऑप्शन हमेशह उन्हनि वटि खुलियल आहे। उहा ठीकु छाकाणि जो आहे, उहो ई तव्हांखे ख़बर चवनि था आहे न, त तव्हां हिकु पासे त तव्हां डायलॉग कयो था, ॿियो पासे तव्हां नाअहली जे लाइ दरवाज़े ते बीठा आहियो, डेली तव्हां हियरिंग करायो था, त पोइ डायलॉग्स कीअं अॻिते वधंदा? हिकिड़ो प्रेशर डेवलप थींदो आहे सियासत में, उहो प्रेशर इंतिहाई अहम कमु कंदो आहे। इन करे जो हिकु तरफ़ ॾिसो इमरान ख़ान तारीख़ मथां तारीख़ पियो ॾिए, जलसा पियो करे, ॿिए तरफ़ वफ़दनि जी सूरत में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जी मार्फत बैकडोर ॻाल्हियूं बि हलाए तव्हांखे पियो। का उमेद आहे त 17 तारीख़ शाम जो इमरान ख़ान ऐलान कंदो ऐं मंझंदि ताईं हुकूमत को फ़ैसिलो करे वठंदी? तव्हांखे को होप आहे हिन में? न, ज़ाहिरी तौर ते नज़र न पियो अचे। छाकाणि जो अञा उन ते 17 तारीख़ ते हिकिड़ी ॿी तारीख़ ॾिनी वेंदी हुई। उन तारीख़ खां अॻु में ई ॾिसो न, ॿाहिरियां डिप्लोमेटिक अॼु हिकिड़ो जेको असांजे मुल्क जी सियासी निज़ाम ते हिकिड़ो मुल्क जेको हावी बि हूंदो आहे, अक्सर हुन जा ई फ़ैसिला तस्लीम कया वेंदा आहिनि। हुनजो हिकिड़ो अहम अमलदार बि मुल्क में लथल आहे ऐं हुनजी मुख़्तलिफ़ हंधनि ते अहम मुलाक़ातूं बि थियूं आहिनि। त ज़ाहिरी आहे त हिकिड़ो मामिलो तयारु थिए पियो, पर वाज़े अञा ताईं इन करे नथो चई सघिजे जो अञा ताईं ॿिन्ही धुरियुनि में जेको आहे हिकिड़ी जंग वारी सूरत हाल पर काफ़ी मौक़ो मुंहिंजे ख़्याल में त काफ़ी टाइम ॾेई चुको आहे ख़ान साहब, काफ़ी वक़्तु थी चुको आहे। माना तव्हां इहो सम्झो त कहिड़ी तारीख़ ते गोलियूं लॻियूं, उन खां पोइ जेको प्रोसेस आहे त तक़रीबन महीनो त थियण वारो आहे। इन में त बिल्कुलु हुकूमत खे को फ़ैसिलो करणु खपे हा। बिल्कुलु मतिलबु फ़ैसिलो करणु खपे हा, पर जेको सियासी ज़रिया आहिनि उहे ॿुधाइनि था त इमरान ख़ान हिन वक़्तु हिकिड़ी अहिड़ी धुबड़ में फाथल आहे जितां हू निकिरण जी किथां बि कोशिशि फाथल आहे? करे पियो। पहिरें त हुनखे चैलेंज ॾियनि पिया त करे ॾेखारियो तव्हां केपी, ऐं पोइ असां खां तव्हां इलेक्शन वठो, जनरल इलेक्शन थी वेंदो। त हुन जॾहिं अची वियो आहे त हाणे हेकिरी इंच निन ई त हुकूमत ही त मुल्क तबाह थी वेंदो ईअं। त पोइ चैलेंज छो पिया कनि पहिरें? बिल्कुलु, उहो त हिकिड़ो सियासत जो चैलेंज करणु हिकिड़ो सियासत जो हिसो हो। पर सियासत हिन वक़्तु सियासत में जॾहिं ॾिसो आवाम जी हालत ख़राब कयो था न। तव्हां सियासत खेॾी, ही आवाम जी हालत ख़राब कनि था। बिल्कुलु ईअं ई आहे। मुल्क जी मुआशी सूरत हाल इंतिहाई जेका आहे पुठिते थींदी पई वञे ऐं आम माण्हू ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, तव्हां हिकिड़े महांगाई माण्हू खे चैलेंज कंदो त हू चैलेंज एक्सेप्ट न कंदो त हुनजी सियासत त ख़तमु थी वेंदी। त तव्हां अहिड़ो चैलेंज ई न कयो। इहो सियासी चैलेंज हो मनोहर साहब। ज़ाहिरी तौर ते ही बि न पिया चाहिनि हुकूमत मां हथ कढणु, जीअं हाँ ठीकु आहे असद साहब, मां सम्झी सघां थो। थैंक यू वेरी मच असद साहब तस्जियो करे रहियो। ऐं वाक़ई इहा ॻाल्हि सही आहे त सियासत हाणे हिन लेवल ते पहुती आहे त ख़बर नथी पए माण्हुनि खे त असांखे कहिड़ो चैलेंज ॾियणो आहे, कहिड़ी सियासत करणी। पोइ जवाबु अची थो वञे त पोइ घबराईंदा आहिनि। त इहो ई सूरत हाल आहे। पंजाब असेंबली तहलील थींदी या न थींदी,
ऐं उन जी छा अञा को तारीख़ मिलंदी या परवेज़ इलाही साहब राज़ी कोन्हे सफ़ा या आहे हाफ़ राज़ी आहे, थोरो अञा कन्विंस करण जी ज़रूरत आहे। लाहौर खां असांखे जॉइन कयो आहे नुमाइंदा KTN ख़ुदाबख़्श तव्हां छा था ॾिसो, छा ख़ान साहब कामयाब थी वेंदो असेंबली तोड़न में, पंजाब असेंबली ख़ासि तौर ते? जी मनोहर साहब, हिकु पासे त इमरान खान तरफ़ां 17 तारीख़ ते लाहौर जे लिबर्टी चौक में हिकु जलसे में पंजाब ऐं KPK असेंबलियुनि जे तहलील करण जे तारीख़ जो ऐलान करणो आहे। इहो हिते मां वाज़े कंदो हलां त 17 तारीख़ ते असेंबलियूं तहलील न थींदियूं, बल्कि उन जी तारीख़ ॾिनी वेंदी त कहिड़ी तारीख़ ते इहे असेंबलियूं तहलील कयूं वेंदियूं। सही आहे। न सो असां त यानी पुछियो इमरान आहे त खान छा अञा बि कामयाब मौजूद थी वेंदो? जी असां त मुंहिंजो सवाल इहो त छा कामयाब थी वेंदो? इहा त असांखे जेको ख़बर आहे आहे त सो सिर्फ़ु ऐलान थींदो आहे, ऐलान अलाए कहिड़ी तारीख़, पर छा कामयाब थींदो या उन खां पहिरें हुकूमत को ऐलान करे छॾींदी त भई इलेक्शन जो या का मज़ाकरात कामयाब थी वेंदा? जी बिल्कुलु, हिन वक़्तु ॿई धुरियूं जेके आहिनि, हिकु पासे इमरान खान तहरीक इंसाफ़ ऐं ॿिए पासे PDM में शामिल वफ़ाक़ी हुकूमत में शामिल जमातूं, ॿई जेको आहे सो सिंधी हिकु चवणी आहे लठ ऐं चठ उन ते अमल पैरा आहिनि। हिकु पासे हू लालच ॾेई रहिया आहिनि त जी ठीकु आहे, असां तव्हांजी ॻाल्हि मञूं था, तव्हां असां सां वेहो ॻाल्हियो। ॿिए पासे हू जेको आहे सो इमरान खान असेंबली तोड़ण जो ऐलान, जॾहिं त PDM ऐं इलेक्शन कमीशन जेको आहे सो इमरान खान खे नाइल करण जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। त ॿिन्ही पासनि खां जेको आहे सो माना ॿई तरीक़ा इस्तेमालु कया पिया वञनि त लालच बि ॾिनी पई वञे त तव्हां असां सां गॾिजी वेहो ॻाल्हियूं कयो, ऐं ॿिए पासे हुननि खे धमकियूं बि ॾिनियूं पियूं वञनि त जेकॾहिं तव्हां ईअं न कंदव त असां ईअं कंदासीं। सो ऐं माना हिन में सॼो जेको किरदारु PTI तरफ़ां आहे उहो सदर आरिफ अलवी खे ॾिनो वियो आहे त हू जेको आहे सो PDM में शामिल जमायतुनि ऐं पंजाब जे वॾे वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही सां मुलाक़ात खां पोइ जेके परता किरदार अंदरि अदा कंदड़ धुरियूं आहिनि, उन्हनि खां इहे यकीन दहानियूं वठो त जेकॾहिं असां असेंबली टोड़ियूं था त छा ही जेको आहे सो PDM में शामिल जमातूं आहिनि, इहे जेको आहे सो असेंबलियुनि जूं इलेक्शन कराईंदियूं बि सही, या इनखे वरी कंहिं ॿिए कानूनी के नुक़्ता कढी जेको आहे सो ऐं हुनखे ड्रैग ॾींदियूं ऐं पंहिंजे इक़्तिदार जेको आहे सो वफ़ाक़ी जेका हुकूमत जेसिताईं ख़तमु न थी थिए तेसिताईं हिननि खे बि हलाईंदियूं। सो इन हवाले सां अॼु सॼो ॾींहुं मतिलबु लाहौर जेको आहे सो उहो तव्हां सम्झो था त विच में जेका माण्हू विच में जेका तव्हां जेका विच में माण्हू आहिनि उन्हनि जी गारंटी ते ख़ान साहब यकीन कंदो? जेसि ताईं जेको आहे सो इमरान खान खे बेसिकली जेका कन्विंस कंदा ऐं इन सॼी गारंटीअर जे हवाले सां जेके यकीन ॾियनि उहे सदर आरिफ अली ऐं वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, जेकॾहिं इहे ॿ माण्हू जेको आहे सो इमरान खान खे कन्विंस करे था वञनि त जी जेको आहे सो इहो सॼो जेको आहे सो तव्हां थोरो इनखे डिले कयो ऐं असां जेको आहे सो इहे धुरियूं असांखे परवेज़ इलाही साहब जी ख़्वाहिश इहा आहे त अञा हिकिड़ो क्वार्टर कढी वठूं। जी बिल्कुलु बिल्कुलु, छो त चौधरी परवेज़ इलाही जेको आहे सो उनजो जेको आहे सो पंहिंजो जेको हिन वक़्तु रवैयो आहे मौक़िफ़ आहे उहो हिकु तरफ़ त उहो ऐलान करे थो त इमरान खान सां गॾु आहे ऐं उनजे चवण ते असेंबली तहलील करे छॾींदो, पर जेको आहे सो पासे पर्दा जेके PTI सां बि हुनजी मुलाक़ातूं थियनि थियूं उन्हनि में बि हुनजो इहो चवणु आहे त हिन वक़्तु असांजो जेको असेंबलियुनि खे तहलील करण वारो फ़ैसिलो आहे उहो जेको आहे सो असांखे नुक़सानु ॾींदो, छो त जेकॾहिं असेंबलियूं तहलील थियनि थियूं ऐं PDM हुकूमत जे हूंदे ई ॿीहर इलेक्शन थींदी त हे असांखे अच्छा गवर्नर साहब छा सकून सां वेठो आहे या गवर्नर साहब मूव करे सघे थो त भाई तव्हां कॉन्फिडेंस जो वोट वठो, इहा ऑप्शन? बिल्कुलु बिल्कुलु, ॿिए पासे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं गवर्नर जेको आहे सो पंजाब बलीगुर रहमान में कुझु ॾींहं अॻु जेका मुलाक़ात थी ज़रिया ॿुधाए रहिया आहिनि त उन में बि इहो जेको आहे सो तय थियो हुयो त जंहिं वक़्तु असेंबली तहलील करण जी जेकॾहिं समरी अचे थी या उहा मूव थियण जो जेको अंदेशो थिए थो त पोइ गवर्नर जेको आहे सो पंजाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही खे एतमाद जो वोट वठण जो चवंदो। इहा बि सियासी आहे ऐं इहो बि हिकिड़ो सियासी हल आहे। ख़ुदाबख़्श, थैंक यू वेरी मच। टाइम असां वटि थोरो शॉर्ट आहे, असांखे प्रोग्राम अॻिते वधाइणो आहे। ख़ुदाबख़्श, पंजाब खां असांखे जी सूरत हाल लाहौर में छा ऐं असद असांखे इस्लामाबाद जी सूरत हाल ॿुधाई। अॻिते हलूं था, इन ई टॉपिक खे कंटिन्यू कयूं था। असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ़ जो छा मौक़िफ़ आहे त हर सूरत असेंबली तहलील थींदी
या को हुकूमत सां मुज़ाकरात कामयाब थी वेंदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सिंध जे सदर अली ज़ैदी साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एक मरतबा फिर तारीख पे तारीख। अब ये 17 तारीख दी है खान साहब ने, तो क्या वाकई 17 तारीख को कोई तारीख दे देंगे या फिर कोई तारीख दे देंगे? तो खान साहब ने तारीख दी है, पता है क्या? जी, और खान असेंबली साहब ऐलान करेंगे। ये फैसला खान साहब ने करना है और किसी ने नहीं, ना मैंने ना आपने। लेकिन क्या ये हतमी फैसला हो चुका है कि तहलील होंगी और हर सूरत होंगी? इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे तो रुक जाएंगे, अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करेंगे तो तहलील होगी। इस नहज पर पहुंच गए हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए? कल जो मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान उस पर आपको पता है कि आज मिलत ट्रैक्टर ने खत लिखा है कि 16 तारीख से की पब्लिक कंपनी है वो, कि वो अभी अपनी फैक्ट्री 16 तारीख से बंद कर रहा है क्योंकि ट्रैक्टर में है। सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद है, फैसलाबाद की टेक्सटाइल बंद है, खुरंगी में हाल खराब है, सारी इंडस्ट्री बंद होती चली जा रही है, मुल्क डूबे चला जा रहा है। कोई काम इससे ना हुआ ना इनको करना आता है, ना कोई इन पर भरोसा करता है, ना कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। फॉरेन रेमिटेंस रिकॉर्ड की तरफ गिर गई है, एक्सपोर्ट गिर गई है, फॉरेन रिजर्व है नहीं, पैसे है नहीं इनके पास तेल खरीदने के। मुल्क बदहाल होता चला जा रहा है और ये बैठे हुए उधर अमेरिका और इधर उधर बिलावल साहब क्या करने के लिए। इस तरह मुल्क नहीं चलाए जाते। जो वैसी सैलाब से एक मुसीबत आई हुई थी सिंध में, पंजाब के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट के जो पास पैसे नहीं है किसी को तनख्वाहें देने के, कोई चीज ठीक नहीं हो रही, कर्ज में डूब गए, डिफॉल्ट हो रहा है, एलसीज नहीं खुल रही, बिजनेसमैन परेशान है, इन्फ्लेशन आसमान के ऊपर है। आप चाहते क्या है? इस तरह मुल्क तो बिल्कुल ही डूब जाएगा। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे लगा रहे हैं। याद रखें, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक सिक्योरिटी से, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिलेटेड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। जब सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम भी साथ आएगा, और जब सियासी माशी की इस्तेकाम आता है तो सिक्योरिटी भी इस्तेकाम पे रहती है। जिस तरह इन्होंने चलाया है NRO 2 के लिए आए केस पे केस माफ करवा रहे हैं। कल वो मरियम का भी खत लिख दिया नैब ने कि हम मरियम के भी केस में अपील नहीं करेंगे। तो फिर सारे बैंक जेल में जितने डाकू हैं सबको छोड़ देते हैं। ये क्या बात हुई कि अमीर आदमी के ऊपर कुछ नहीं और गरीब आदमी चढ़ता जा। नहीं तो आपके जमाने में तो कौन सा सभी बाहर आ गए तकरीबन लोग, कौन सा मकान बाहर नहीं आया? 6% ग्रोथ हमारे जमाने में 6% ग्रोथ नहीं हो रही थी। हमारे जमाने में रेमिटेंसेस नहीं बढ़ी थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी। हमारे जमाने में एक्सपोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। हमारे जमाने में डॉलर 250 रुपए का था। हमारे जमाने में तेल की 110 115 डॉलर का बैरल। ये कनेक्शन नहीं बन रहा ना। अगर मुलजिम छूट रहे हैं और ये मईशत और इसका, वो तो आपके जमाने में भी सब छूट रहे थे, मुल्क से बाहर भी जा रहे थे, अस्पताल से भी बाहर आ रहे थे, जेल से भी बाहर आ रहे थे। कौन सा आदमी था जो जेल में रह गया था जब आपका दौर था? खान साहब कई दफा कह चुके हैं, नैब को कंट्रोल कहीं और से किया जा रहा था। वो आपको सारों को नजर आ रहा है। अब क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अब भी तो वहीं से हो रहा होगा, तो अब भी निकल लें। कौन सा ऐसा मसला है? मैं आपको बताता हूँ ना, सवाल का जवाब दें। नाइजीरिया जो है ना, वो दुनिया का दूसरा या तीसरा तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तबाह हाल बदहाल क्यों है वहाँ पे लोग? क्योंकि वहाँ करप्शन है। करप्ट इलीट वहाँ रूल करती आई है। जखायर तेल के उनके पास दुनिया के सबसे बड़े, और गुर्बत भी सबसे ज्यादा है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ की रूलिंग इलीट करप्ट है। वो अवाम में पैसा मुंतकिल ही नहीं होता, वो पैसा चोरी होकर बाहर चला जाता है। वो भी लंदन और अमेरिका में प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, अपनी जायदादें बाहर रखते हैं। इसलिए वहाँ की अवाम गुर्बत की लकीरों के नीचे है। हमारे यहाँ भी यही हाल है। जब तक आपके पास एक स्टेबल, क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट हुकूमत नहीं आएगी, जब तक ये चोर डाकू बैठे रहेंगे, कोई पाकिस्तान में धंधा नहीं करने लगा। और जब धंधा नहीं होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। तो फिर ये जो अब जो सूरत हाल बन रही है, अदालत की तरफ रुख कर लिया है वफाकी हुकूमत ने, और उनकी कोशिश ये है कि टेक्निकल नॉकआउट कर लिया जाए। क्या समझते हैं कैसे बचेंगे? वो अदालत की तरफ कर लें, वो उनकी मर्जी है। मतलब वो कोई अदालत जाने से तो किसी को कोई नहीं रोक सकता ना। अदालत का फैसला। तो टेक्निकल नॉकआउट हो जाएंगे खान साहब? किस चीज से नॉकआउट होंगे? देखिए, तोशा खाना में कह रहे हैं वो उन्होंने चीजें छुपाई। ठीक है, उन्होंने ली जायज तरीके से, खरीदी जायज तरीके से, बेची जायज तरीके से। बेचने के बाद जो सारी की सारी शो करनी थी, एक तो वो नहीं की और दूसरा बेटी छुपाई है, वो ये कह रहे हैं।
देखें, दूसरे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता। ठीक है, अदालत कोर्ट में चल रहा है सर वो मैटर, इसलिए हमने पूछ लिया कोर्ट आपसे। में वो सुप्रीम कोर्ट के कई दफा फैसला उसका आ चुका है, वो दोबारा कोशिश कर लें। ठीक जो है, आपने पहले बात की, खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लीगली लिया, खुद ही एक्सेप्ट करे लीगली बेचा, खुद ही एक्सेप्ट करे लीगली बेचा, खुद ही एक्सेप्ट करे तो पैसा आया वो भी बैंक में डाला और डिक्लेयर भी किया। प्रॉब्लम क्या है इनको? इन्होंने गाड़ी और गर्दारी नहीं ली थी, चोरी करके वो डिक्लेयर की है उसने। ये तो सारा का सारा जहाज से ही कर लिया, तौशाखाने तक पहुंचना ही नहीं था भाई। क्या आप रहे, आप मरकजी क़यादत के साथ बैठ रहे हैं, मुस्तकिल बैठकें हो रही हैं लाहौर में, क्या है 19 तारीख या 20 तारीख समरी मूव हो जाएगी? अगर खान साहब ने कह दिया है, खान साहब फैसला कर चुके हैं। और उसके बाद क्या पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन देख रहे हैं आप, या 2 सूबों में हुकूमत का क्या नियत, क्योंकि वो बातचीत आपसे भी कर रहे हैं? अगर खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में सूबाई नशिस्तें तहलील हो जाती हैं, हम ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं नेशनल असेंबलियों से। ठीक है। और ये जो भी कह रहा है कि तनख्वाह मिलती है, मैंने अभी अपना बैंक स्टेटमेंट ट्वीट कर दिया है, जो असेंबली वाला था लाइट बैंक का अकाउंट, इससे सिर्फ तनख्वाह आती थी, अप्रैल से हमें कोई तनख्वाह नहीं मिली। तो ये भी क्लियर हो जाए कि कोई तनख्वाह तुम हो, मेरी कुछ नहीं मिल रही। अच्छा, तो ये भी बात का क्लैरिटी हो। मैंने अभी ट्वीट किया, आप निकाल लीजिए मेरे ट्विटर अकाउंट से, मैंने अपना स्टेटमेंट ही ट्वीट कर दिया है। मुझे डरने की क्या, कुछ चोरी तो नहीं की मैंने किसी से। इसी बैंक में तनख्वाह अकाउंट नजर आ जाएगा, लाइट बैंक का स्टेटमेंट के वहीं से तनख्वाह आती थी, वही अकाउंट है। तो हमारे पास कोई चीज छुपाने की नहीं है। अगर सारे के सारे इस्तीफा दे के बैठ गए तो 65% पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो रहा होगा तो वो तो फिर इलेक्शन ही है ना। तो इससे बेहतर है वो पूरे मुल्क में इलेक्शन अनाउंस करें और अल्लाह खैर से आगे बढ़े। अच्छा, 17 तारीख को तो असेंबली तहलील करने की तारीख देंगे। कौमी असेंबली में खड़े होके फ्लोर पे जो इस्तीफे देने हैं उसके लिए आपने क्या तारीख डिसाइड की है? वो भी खान साहब बताएंगे। अगर हमें 17 को जाना है, 19 को जाना है, हम जाके कर देंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है नजदीक में। हाँ, तो आप समझते हैं कि अगला हफ्ता जो है वो धड़न तख्ता है इंशाअल्लाह। हाँ, और उसके बाद आपकी तैयारियां पूरी हैं? तैयारियां तो हमेशा चल रही होती हैं। आप समझते हैं कि केपी और पंजाब आप दोबारा रिट्रीव कर लेंगे? हम 2/3 मेजोरिटी से दोनों जगह जीतेंगे इंशाल्लाह। और हमारे तो कराची के अंदर भी वैसे ही 15 तारीख को कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं। अच्छा, क्या समझते हैं? कराची तो हम कुछ बेहतर देख रहे हैं, हैदराबाद में तो कोई अभी तक आपकी ऐसी कोई आवाज खास नजर नहीं आ रही। वो आपको इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि इंशाल्लाह कराची के साथ साथ हैदराबाद में भी मेयर तरीके से आपका होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू अली ज़ैदी साहब, असां सां मौजूद हुयो। ऐं उहा ई ॻाल्हि त 17 तारीख़ ही खान साहब ऐलान कंदो पंजाब असेंबली, केपी के असेंबली ऐं क़ौमी असेंबली में जेका इस्तीफ़ा ॾियणा आहिनि उन जे हवाले सां भी स्ट्रेटजी खान साहब बि ज़ाहिर कंदो। हिन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था ऐं इन ई ॻाल्हि खे अॻिते त छा कीअं दिफ़ा कंदी विफ़ाक़ी हुकूमत ऐं जेका हुकूमती इतिहाद आहे हू पंहिंजी हुकूमत कीअं बचाईंदा। इन ई हवाले सां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो छा मौक़िफ़ आहे, छा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब ऐं विफ़ाक़ी हुकूमत बचाइण में कामयाब थी वेंदी या हाणे को रस्तो कोन्हे। सैयदा उज़मा क़ादरी असांखे ज्वाइन कयो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ़ा। उज़मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। उज़मा साहिबा क्या कहना चाहेंगी, रास्ता कुछ बना है? क्योंकि कल बड़ी फ्रूटफुल मुलाकात भी हुई सदर पाकिस्तान से। कोशिश आपकी यही है कि किसी तरीके से जमहूरियत को बचा लिया जाए, या आपको लगता है कि तहलील हो जाएंगी और दोबारा इलेक्शन होंगे? जी, मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, एज ए पाकिस्तानी मैं पहले बात करूंगी, फिर मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन बात करूंगी कि हर इंसान, हर पाकिस्तानी इस वक्त तजब्जब का शिकार है। ठीक है। और ये अनसर्टेनिटी जो है ये बहुत तकलीफ दे है पाकिस्तान के हर वॉक ऑफ लाइफ से कंसर्न लोगों की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं। इस वक्त मैं समझती हूँ सबको मिलके, सब पार्टीज को मिलके एक प्लेटफॉर्म पे होके पाकिस्तान को इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है, जिस पाकिस्तान दलदल में धंसता जा रहा है, उससे निकालने की सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए और लोगों की तकलीफ को फिल फॉर एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि अवाम जो है इस वक्त महंगाई की उस सूरत में पिस चुकी है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, और ये चीजें, ये सिचुएशन अब ब्लेम गेम से ऊपर हो चुकी है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान की अवाम इस वक्त देख रही है कि कौन जो है वो उनसे सिंसियरली एड्रेस करता है उनकी प्रॉब्लम्स को। एक प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ये नहीं है, हर पार्टी अपना एजेंडा रखती है, अपना मंशूर है, मगर इस वक्त पाकिस्तान
को अशद ज़रूरत है एक कंपैटिबिलिटी की, जो पॉलिटिकल कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है। जहाँ तक रह गया सवाल असेंबलीज डिसॉल्व होने का, तो मैं ये समझती हूँ कि पंजाब में इस वक्त वजीर आला जो है वो परवेज इलाही साहब हैं, और परवेज इलाही साहब बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं। वो दूर अंदेश भी हैं, प्रीवियसली भी उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। तो मैं ये समझती हूँ कि वो बारीक बीनी से देख रहे होंगे, वो अपने मफादात या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से बढ़कर इस वक्त पाकिस्तान का और इस सूबे का सोचेंगे। और मेरे ख्याल से इस वक्त अगर ये टाइम कोलैबोरेशन से गुजारा जा सकता है, ये 3-4 महीने, और इसमें पाकिस्तान एक रोलिंग ऑन सिचुएशन में आ जाए और उसके बाद इलेक्शंस का अनाउंस हो जाए, तो यही बेहतरी होगी। मगर अगर जो है ये मसलत किया गया कि धौंस से अगर ये असेंबलीज डिसॉल्व कर दी जाती हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून उस चीज़ के लिए भी तैयार है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से हम निकालेंगे भी। वो ठीक है उस्मा साहिबा, लेकिन आप ये देखें कि पॉलिटिकल गेन के लिए जो पिछले 1 साल हुए सूरत हाल, ख़ास तौर पे, या चलें जनवरी से हम कह लेते हैं दिसंबर तक, 1 साल तकरीबन होने वाला है, जिस तरीके से पॉलिटिकल गेम खेले गए, और सरासर उसमें आपकी तरफ से भी खेले गए, दूसरी तरफ से भी खेले गए, और उसमें नुकसान सरासर आवाम का हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और चैलेंजेस दिए गए कि जी आप हुकूमत गिरा के दिखाएं, अपनी हुकूमत पे तहलील करके दिखाएं, दूसरे दिन हमसे इलेक्शन ले लें। तो फिर उसके बाद अब क्या, आप किस तरीके से, अब ये कैसे हो सकता है? आई एग्री विद यू, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जिस मुश्किल से दो चार है, मगर ये भी देख लीजिए कि प्रीवियसली मैं ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं उन पॉलिटिशियंस में से नहीं हूँ जो मैं लोगों पे ब्लेम करके और समझूं कि हम वन अप हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। एक तो ब्लेम होता है उस्मा साहिबा, एक होती है हकायक, यानी कि वो चीजें जो हो चुकी, गुजर चुकी तारीख में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर बात सिर्फ इतनी आ जाती है कि जो कुछ हुआ पिछले मतलब आप देख लें 2018 के बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने आई थिंक डे टू डे ऐसे फैसले किए गए, ऐसे यू टर्न लिए गए जिससे अवाम का फायदा क्या नुकसान इस किस्म का हुआ कि जो मुआहदे वो IMF से करके गए, उसके बाद कोई भी, मैं कहती हूँ, आ जाए, किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है, काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, अवाम को मुल्क को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए वक्त लगेगा, और उसके लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ कोशा हैं। मगर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये चीज़ एक दफ़ा सेटल डाउन होनी चाहिए कि जो हुकूमत 5 साल के लिए आए वो अपनी कारकर्दगी दिखाए, वो अपना काम करे, और फिर इलेक्शंस में जाके अवाम को जवाब दे हो। ये दरमियान में हुकूमतें हटाना, दूसरी बनाना, तीसरी लाना, हमारी पार्टी को इसका बहुत नुकसान हुआ, और ये समझा गया कि जी हम अवाम की बेहतरी के लिए ये फैसला किया गया। मगर मैं इस फैसले को इस तरह से इंडोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि उसका नुकसान ना सिर्फ पार्टी को हुआ, बल्कि हम क्रिटिसिज्म पर्सनालिटीज को करते हैं, उनकी पॉलिसीज को नहीं करते। यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए और पॉलिसीज को डबटेल करना चाहिए। कोई भी हुकूमत आए या जाए, अच्छी पॉलिसीज को आगे लेके चलना चाहिए। हम इतनी दुश्मनी में आगे निकल जाते हैं खुदा ना खास्ता कि सियासी इस्तेहकाम तभी आ सकता है जब पॉलिसीज को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं। अपने हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतना कंप्लीट पैकेज देता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून साजी करते हैं, तो हम एक मस्बत कानून साजी करें जिसमें किसी के अपने या किसी पार्टी के वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, मुल्क का फायदा उसमें हो। और आई एम सॉरी टू से दिस कि जब इस तरह की चीजें की जाती हैं इम्प्लांट, तो उनके नुकसानात होते हैं, चाहे वो पर्सनालिटीज की सूरत में हो, चाहे वो फैसलों की सूरत में हो। एक मुस्बत रवैया इख्तियार करना चाहिए पॉलिटिशियंस को भी, और मैं कहती हूँ हमारे अदारों में बैठे हुए लोगों को। आपकी बातों का लुब्बे लबाब ये है कि पॉलिटिकल जो अनसर्टनिटी है, जब तक वो रहेगी, जब तक वो प्रिवेल करेगी, तब तक कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। और इमरान खान ये कहना चाह रहे हैं, इमरान खान ये कहना चाह रहे हैं कि एक मर्तबा आप जनरल इलेक्शन कराएं, पॉलिटिकल सर्टेनिटी आ जाए, चाहे जिसके पास भी जाए, तो फिर उसके बाद मुल्क चल पड़ेगा दोबारा से।
बिल्कुल इंशाल्लाह। पाकिस्तान में आपको ये बताऊं, पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने जो हमें एक तोहफा दिया है उसको कुछ नहीं होगा। ये नुकसानात जो शैम पॉलिसीज हैं जो बनाने वाले हैं, ये नुकसानात उनको होंगे। जो डेफिनेटली थोड़ी देर के लिए तकलीफ तो हमें आएगी, मगर ये एक प्रेसिडेंट सेट कर लें कि जो हुकूमत इलेक्शंस के बाद, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के बाद कायम करता है, उसको 5 साल तक हुकूमत कर लेनी दी जाए, ताकि उसका जो भी उनकी इनपुट होगी या जो भी उनके फैसले होंगे वो अच्छे हैं बुरे हैं, अवाम खुद फैसला कर लेगी। हमारे जो सिलसिला है वो यही है कि हम हुकूमत किसी को पूरे नवाज शरीफ साहब को पहले हटा दिया गया आधे रास्ते में, फिर इमरान खान साहब आए, उनका जाना भी मैं ये समझती हूँ कि ये उनको कर लेने देना चाहिए था काम, ताकि पता चल जाता कि वो अवाम में जब जाते तो अवाम खुद उनकी पॉलिसीज पे उनको जो है वो सूरत हाल ऐसी ही रिफ्लेक्ट हो थी रही। कि अगर इमरान खान 4 साल या अपने 5 साल मुकम्मल करके जाते तो इस वक्त जो हुकूमत में जमाते हैं उनका ग्राफ कहीं ऊपर होता। एग्जैक्टली उनका गिराफ कहीं ऊपर होता और वो अपने फैसलों के रिस्पॉन्सिबल होते। जी हाँ, अब बिल्कुल। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो इमरान खान के जो किए गए फैसले हैं, जो उसकी डर्टी लेलन्स है, वो हमें वॉश करनी पड़ रही हैं, और जो भार आ रहा है वो PMLN पे आ रहा है या PDM की जमातों पे आ रहा है, और उसके लिए हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। और इसके मगर साथ इसका साथ वाहिद हल फ्री ये एंड भी फेयर तो हो रहा है कि इलेक्शंस है, पॉलिटिकली आपको जो बड़ा कि नुकसान हो रहा है। आपको जो पंजाब में नुकसान हुआ, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून को, फिर कौमी असम्बली की नशिस्तों में जो नुकसान हुआ, तो ये आप समझती हैं, अच्छा खास तौर पे ये आपसे काम कराया किसने था? जरदारी साहब की बातों में इतना क्यों आया गया? देखिए, उस वक्त हालात जो बन रहे थे, उस हाँ। वक्त हालात ये बन रहे थे कि इमरान खान साहब का रोज का एक नया फैसला और रोज का एक यू टर्न जो था, वो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एक सुबकी का बायस बन रहा था। उस वक्त ये जमातें अपने इंटरेस्ट को छोड़ के ये इकट्ठी हुई, क्योंकि सबका अपना लेकिन उस मैनिफेस्टो है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसके बाद आपका साथ तो नहीं दिया। अभी देख लें, नहीं, जिस वेस्टर्न वर्ल्ड की नाराजगी से बचने के लिए आपने सब कुछ किया, चलें अगर यही मौक़िफ़ मान लें, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर जो स्टार्टिंग थी, पॉइंट थी इस्लामाबाद में मियां शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की, कि जी हम आइसोलेट हो रहे हैं दुनिया में ऐसे डिसीजन से, लेकिन उन्होंने आप फिर साथ तो नहीं दिया। अब आप देख लें, ना वो आपको देखिए, आसान आप शराइत पे एक कर्जे दिला पा मिसाल रहे है, हैं, ना खुद मदद कर रहे हैं। एक मिसाल है कि जब हम कहीं बार्गेन के लिए, बार्गेनिंग हमें इतना ज्यादा इमरान खान साहब के फैसलों ने इतना बैक फुट पे कर दिया कि जब हम गए, डेफिनेटली पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, तो जब हम गए तो जब वहां पे लाइक ये जो टर्म बोली जाती है, बैगर्स कैन बी चूजर्स, ये बहुत शर्मनाक टर्म तो है, मगर ये रियलिटी भी है कि हमें इतना कर दिया आपने कि हम आंखों तक कर्जों में धंसे हुए किसी के पास जाएंगे तो वो फिर अपने शर्तों पे बात करेंगे, अपनी शराइत पे बात करेंगे। कहीं ये भी नहीं होता, आप पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट किया, चाहे इमरान खान रिप्रेजेंट कर रहे थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, अब शहबाज शरीफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप आपस में तो वो कर सकते हैं गुफ्तगू, मगर वहां जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आप पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं। अब आप आंखों तक धस के जब जाएंगे, कर्जों में डूबे हुए जाएंगे, तो वो अपनी शराइत रखेंगे। वो कोई आपके मतलब दे आर नॉट योर रिलेटिव्स, और दे आर नॉट मतलब दे हैव लाइक दे आर बिजनेस पीपल। वो ये तो नहीं तरस खा अब के आप तो आपको देख कुछ रही नहीं हैं, देंगे। उस्मा साहबा देख रही हैं कि इमरान खान साहब तहलील कर देंगे या वो यू टर्न ले लेंगे और नहीं होगी और आपके मज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। 17 तारीख उन्होंने दी है। मैं ये समझती हूँ जी कि समझदारी इस वक्त ये है कि 3-4 महीने के लिए असेंबलीज का जो टाइम है वो चल लेने दिया जाए, थोड़ा सा काम कर लेने दिया जाए, और पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये इमरान खान का सेक्रीफाइस, अगर सेक्रीफाइस, मैं ये इसलिए वजूद बोल रही हूँ कि ये इतनी जल्दी जो उन्हें इक़्तिदार में आने की, अगर ये वो सेक्रीफाइस कर दें 6-7 महीने, तो इसमें अवाम का भला होगा और इस पाकिस्तान का भला होगा, ठीक है, और जो काम अधूरे हैं, वो आधे मुकम्मल हो हैं, जाएंगे। और जो फिलफौर होने वाले हैं, वो हमारी गवर्नमेंट कर लेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टेबिलिटी पे आ जाएगा, और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो एक दिन होने ही है। ये ठीक हो गया। 5-6 महीने का सवाल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सैयदा उज़्मा कादरी असांखे जॉइन कयो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
यही उन्हनि जी चवणो हुयो त इमरान ख़ान 3 महीना या 4 महीना सिर्फ़ु इंतज़ारु करे, उन खां पोइ उएं ई इलेक्शन थी वेंदा ऐं हुन में स्टेबिलिटी अची वेंदी। असांजी जेका पॉलिसी हिन टाइम जेको क्रूशल टाइम आहे इहो निकिरी वेंदो ऐं मुल्की मफ़ाद में इहो ई आहे। इहो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ हुयो। इन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदासीं। इन जे हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छा सोचे रही आहे, छा कामयाब थी वेंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ असेंबली तहलील करण में या न, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं इत्तेहादी विफ़ाक़ी हुकूमत कीअं बचंदी। सेनेटर वक़ार मेहदी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। वक़ार मेहदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो कैसे आपको हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो सेनेटरशिप, और वो भी अनअपोज। बड़ी बात है कि सियासत आपका एक लंबा कैरियर है और आज आप सेनेटर की पोजीशन पे हैं। हमारी तरफ से मुबारकबाद, आप कबूल कीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वकार साहब क्या कहना चाहेंगे? खान साहब आपको काफ़ी जल्दी में लग रहे हैं, और क्यों उनको इतनी जल्दी है? तारीख उन्होंने कहा है 17 तारीख, यानी कि 2 दिन के बाद वो हफ्ते के दिन लाहौर जलसे में ऐलान करेंगे असेंबलियाँ तहलील करने का। तो क्या कोई ऐलान बातचीत तो देखें जी, बात ये है कि ऐलान तो वो अपना जो लॉन्ग मार्च था या शॉर्ट मार्च था या जो भी था, उनका ड्रामा मार्च था, वो तो पिंडी में तो ऐलान कर चुके थे। वो तो ऐलान पे ऐलान, तारीख पे तारीख देते रहते हैं। असल में इमरान खान की सारी सियासत बचकाना सियासत है, अवाम को गुमराह करने की सियासत है। उन्होंने 3.5 साल भी गुमराह किया और 1996 से अब तक गुमराह करते आ रहे हैं। उनका 126 दिन का जो धरना था वो भी आवाम को गुमराह करने के लिए था। वो तो उनको फेस सेविंग मिल गई थी कि 16 दिसंबर का वाकया हो गया था, इस अफसोसनाक एपीएस का। तो बात यह है कि वो तो यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं और अभी भी यू टर्न लेंगे। और लेकिन दूसरी फेस सेविंग तो 11 जमातों ने दे दी उनको, वरना तो वो जो उनकी कारकर्दगी थी, अगर ये फेस सेविंग न देते 11 जमातें, तो मेरे ख्याल से तो खान साहब कहाँ सियासत में तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। देखिए जी, बात यह फेस सेविंग की मसला नहीं था। उस वक्त की सूरत ये थी, माशी तौर पे मुल्क की सूरत जो बनती जा रही थी, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था। ठीक है। अगर इमरान खान की हुकूमत को जमहूरी तरीके से नहीं निकाला जाता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। सही है। और उस वक्त श्रीलंका जैसी सूरत पैदा होने जा रही ठीक थी। है। तो वो तो हमने एक कौमी मुफाद में फैसला किया 11 जमातों ने, और इमरान खान को जो है वो एक जमहूरी अमल के जरिए, नो काउंट मूव के जरिए निकाला गया। तो फेस सेविंग तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन हमने मुल्क बचाया। मुल्क बचाने था कि मुल्क को डिफॉल्ट होने से हमने बचाया है। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो भले परसों तारीख दे या उसके बाद तारीख दें, लेकिन आप भी देखिए परसों के बाद फिर तारीख वो आएगी, क्योंकि उनके अंदर, पार्टी के अंदर, पंजाब में भी और पख्तूनख्वा में भी इख्तलाफ है कि असेंबलियां नहीं तोड़ी जानी चाहिए। पंजाब के वजीर आला कुछ और सोच रहे हैं, पीटीआई कुछ और सोच रही है। तो इनके अंदर अपना खुद इत्तेफाक राय नहीं है एक मौक़िफ़ के ऊपर। इमरान खान साहब तो डिक्टेटरशिप की सियासत करते हैं, उनका तो कोई जमहूरी अंदाज रहा नहीं है, मशावरत उसमें है नहीं। वो अपने फैसले हमेशा अपनी पार्टी पे थोपते रहे, जिससे उनकी पार्टी के अरकान भी नाला हैं। तो उसकी वजह भी आपने देखी कि वो जो अरकान नाला थे, वो कुछ तो मार्च में जो अदम तहरीक जमा कराई गई थी, उसके बाद जो है काफी लोग उनसे मुनरिफ हुए और नाला है उसकी वजह से। आज भी वो है तो पीटीआई के रुकन अपोजिशन बेंचों में बैठते हैं, लेकिन नाला है उनसे। तो इमरान खान की सियासत जो है वो आहिस्ता 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 वो एक गहरी खाई में जा रही है, और इंशाल्लाह जल्दी वो दफन भी हो जाएगी। ये आप समझते हैं कि कोई कंपोजिट डायलॉग अब हो जाने चाहिए? ये जो चंद छोटे छोटे वफ्द हैं जो सदर पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, उससे आपको फायदा कुछ नजर आ रहा है, कुछ अफाका नजर आ रहा है? देखिए जी, बात ये कि सदर पाकिस्तान से भी मुलाकातें अगर हुकूमती वक्त मिलते हैं तो कौमी वफाद में मुलाकातें बिल्कुल, करते ये हैं। तो हम कह रहे हैं, लेकिन एक कंपोजिट डायलॉग की बात करें, वो क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए जी, इमरान खान साहब जो है ना, वो हरदर्मी की सियासत पे हैं। वो कभी भी जो है वो कौमी मुफाहमत की उन्होंने बात नहीं की। हम कौमी मुफाहमत की बात करते हैं, कौमी इशूज पे बात करते हैं। आप ये देखिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है, ज़ियाउल हक का दौर था, मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म थे, लेकिन कौमी मुफाद में वो जेनेवा का जो एक इशू आया था, तो उस पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठी थी। लेकिन कौमी मुफाद हमारे लिए पहले है, सियासत हमारी बात में है। लेकिन पाकिस्तान की कौमी मुफाद जो है वो इमरान खान को अजीज नहीं है। और ये देखे ना, अभी तो वो उनका जो कौमी मुफाद था वो तो बिल्कुल बेनकाब हो गया जब फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल और भारत से फंडिंग की जो है सबूत सामने आए। तो इमरान खान तो खुद एक सिक्योरिटी रिस्क है हमारे मुल्क के लिए, हम तो यही समझते हैं उनको। तो इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ अपने वर्करों को, अपने कारकुनों को, अपने हमदर्दों को सिर्फ जो है वो लॉलीपॉप देने के लिए, उनको चार्ज रखने के लिए इस किस्म के बयान देते हैं, लेकिन उनका बयान का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या समझते हैं कि अगर तो कामयाब हो गए खान साहब हुकूमतें तहलील करने में, तो क्या विफाक सिंध और बलूचिस्तान कायम रह सकेंगी या आप कायम रखेंगे उनको?
जी बिल्कुल कायम रहेगी। और अभी तो ये भी है कि जो गवर्नर है वो भी एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, वो भी एक प्रोविजन मौजूद है। तो आप जब देखेंगे कि अभी आगे की जो सियासत है वो बहुत की सरप्राइजिंग सियासत होगी और आपको बहुत सरप्राइज मिलेंगे, और पीटीआई के अंदर से बहुत सरप्राइज मिलेंगे आपको। तो आप ये स्टेप इंतजार करेंगे अभी कुछ दिन, या ये स्टेप विफाकी हुकूमत सोच रही है इस पे, या आप समझते हैं कि जी समरी मूव होने से पहले उधर की तरफ से कॉन्फिडेंस वोट का पत्ता खेल लिया जाएगा? देखिए जी, बस आप देखिए सियासत लम्हा बदले में चेंज होती रहती है, और आप देखेंगे कि कुछ घंटों में कुछ एक आध दिन में 24 घंटे में काफी सियासत में तब्दीलियां भी नजर आएंगी। हाँ, तो इशारतन मतलब तब्दीलियों से मुराद ये कि क्या परवेज इलाही साहब का झुकाव कुछ हो गया है, कुछ कामयाबी उसमें हासिल हो गई है, या अभी बातचीत उसी दरवाजे पे खड़ी हुई है? परवेज इलाही साहब तो मेरे ख्याल में असेंबलियां तोड़ने के हक में नजर नहीं आते हैं। ठीक है। और उनका जो मौक़िफ़ मुख्तलिफ हवाले से ऑफ द रिकॉर्ड जो सामने आ रहा है वो तो कुछ यही बता रहा है कि वो पीटीआई के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करते हैं। तो आप नहीं समझते कि अगर उधर से भाई से तो पहले ही नाराजगी हो गई है, इधर खान साहब का दामन भी छोड़ देंगे तो परवेज इलाही तो बिल्कुल ही फारिग है? परवेज इलाही साहब ने जिनका दामन पकड़ा हुआ है या जिन्होंने वो किया हुआ है वो उसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। वहां से उनको हाल मिलती रहेगी। तो आप अभी भी पूरी उम्मीद हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि केपी के और पंजाब असेंबली तहलील हो जाए? देखिए जी, मैं आपको अर्ज करूँ कि मैंने फिर जैसे पहले कहा कि इमरान खान साहब तारीख पे तारीख देते रहे, जैसे मशाल दी जाती है अदालतों के हवाले से तारीख पे तारीख, तो ये तारीख तो आपने 1 महीना पहले भी दी थी। उन्होंने क्यों नहीं तोड़े असेंबली? उन्होंने क्यों नहीं उन्होंने क्या क्यों नहीं चले? पंजाब का इशू था तो पख्तूनख्वा असेंबली क्यों नहीं तोड़ी उन्होंने? तो वहां से क्यों उनको मुश्किलात हुई? तो मसला ये है कि इमरान खान साहब चाहे लिबर्टी चौक पे जाएं या नारकली बाजार में जाएं या वो किसी जगह भी जाएं, लेकिन वो कुछ भी कर लें, लेकिन वो अपने किसी भी ऐसे जो कौमी मफाद के खिलाफ होगा उस मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और ये कोई आप मुस्तकबिल में कोई कंपोजिट डायलॉग होता देख रहे हैं खान साहब से, या इसी तरह चलती रहेगी सियासत? देखिए जी, हम तो डायलॉग के लिए सियासी जो लोग होते हैं वो हमेशा तैयार होते हैं, और डायलॉग हमेशा सियासत का हिस्सा भी रहा है। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो कौमी मफाद के बजाय अपने ज़ाती मफाद पे डायलॉग पे यकीन रखते हैं। तो हम तो कौमी मफाद के लिए डायलॉग करना चाहते हैं, किसी के ज़ाती मफाद के लिए नहीं करना चाहते। और ये मैं बता दूं आपको कि मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है इसका फैसला है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2023 से पहले नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया वकार मेहदी साहब असांखे जॉइन कयो। ऐं अहम ॻाल्हियूं इहे त आईंदा जेका अचण वारा 24 कलाकनि इंतहाई अहम आहिनि। इन 24 कलाकनि में सियासत घणी चेंज थी वेंदी, इशारा ज़रूरु कुझु न कुझु ॾिना आहिनि वकार मेहदी साहब। ऐं इहो बि चयो आहे त हिकिड़ी ॿी तारीख़ मिली वेंदी 17 तारीख़ ते, तारीख़ पे तारीख़ होगी। ऐं इन ई हवाले सां जेका टोटल ओवरऑल तजियो असांजो आहे उहो इहो प्रोग्राम अॼु हिते असांजो कंक्लूड थी वियो आहे। लॻे ईअं थियो त 17 तारीख़ ते बि को तारीख़ अची वेंदी, पर ज़रा इहे चवनि था त 17 तारीख़ ते जेको तारीख़ ईंदी उन खां पहिरें को ॻाल्हि ॿोल्हि थी वेंदी। ऐं जीअं आख़िर में इहो बि आयो त जेको कॉन्फिडेंस वोट वठण जे लाइ पंजाब हुकूमत में जेका परवेज़ इलाही साहब आहिनि उन्हनि जे लाइ गवर्नर चई सघे थो। उन हवाले सां बि तोड़ जोड़ शुरू थी वई आहे, इन हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल्हि हिन में थी आहे। अॼु जो प्रोग्राम जेको आहे इंतहाई अहम, इन हवाले सां पंहिंजी इख़्तिताम ते पहुतो। पंहिंजी जेका बि तव्हांजी फीडबैक आहे पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां उहो ज़रूरु ॾिजो। असां हुन खे ज़रूरु कंसिडर कंदासीं। पंहिंजा मसला ॿुधाइजो, पंहिंजा जेका बि प्रॉब्लम आहिनि उहो असां सां शेयर कयो, असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।